हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस माइंडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो बच्चों, इफ़ यू रिमेंबर, हमने बचपन में पढ़ा था 1 2 3 4 5 नंबर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने नंबर्स के ऑपरेशंस पढ़े थे। ऑपरेशंस मतलब दो डिफरेंट नंबर्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं। ईदर वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड, है ना। ये सारे ऑपरेशंस हमने नंबर्स के लिए पढ़े थे। तो सिंस हमने सेट्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे कि दो सेट के बीच में होता है इंटरसेक्शन। यस, दो सेट के बीच में होता है इंटरसेक्शन। फिर दो सेट के बीच में होता है यूनियन। यूनियन इज बेसिकली एडिंग दो सेट्स। एंड फिर होता है उनमें माइनस सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। यस, सो दीज आर द काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो हम लोग सेट के बीच में पढ़ने वाले। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, पहले के सेशंस में हमने कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा था। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी पढ़ा था। सो ये कॉम्प्लीमेंट भी एक टाइप का ऑपरेशन ही है जो हम लोग सेट पे परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट वी विल बी डीलिंग विद। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? द सेम थिंग जो नाम सजेस्ट कर रहा है ना। सपोज वी हैव टू सेट्स, हमारे पास दो डिफरेंट सेट है ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन इज बेसिकली उन ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। यस, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, है ना। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन आप बता रहे हो, तो ये सिंबल से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। एंड वी कैन रीड दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन हम लोग क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी बिलोंग करते हैं, बी में भी बिलोंग करते हैं, है ना। ऐसे कुछ दिखता है इंटरसेक्शन। अगर हम लोग प्रॉपर एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे कुछ दिखता है इंटरसेक्शन। ये वाला जो ब्लू पार्ट है वो ए वाले सर्कल का भी पार्ट है और बी वाले सर्कल का भी पार्ट है। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, सो ए में मेरे पास है, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5 नेचुरल नंबर्स अप टू 5। एंड बी में मेरे पास है इवन नंबर्स अप टू 5। सो आई कैन जस्ट राइट 2 and 4। ओके, लेट्स से इसमें 1 भी डाल देते हैं, है ना। 1 2 लेंगे, नेचुरल नंबर्स अप टू 3। ओके, वी हैव चेंज द एग्जाम्पल। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? 1 2 3 जो नंबर्स है, लेट्स ऑल्सो टेक, no, we'll change the example again. Okay, so we'll also take uh, odd numbers up to 10. So I'll just take 1 3 5 7 9। यस, सो इन ए और बी में कॉमन अगर आप देख सकते हो, सो वी हैव वन कॉमन पार्ट। सो वी हैव 1 3 and 5। सो इफ आई वांट टू राइट ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं ऐसे एलिमेंट्स लिखूंगी जो ए में भी है और बी में भी है। सो आई कैन जस्ट राइट 1 3 and 5। यस, एंड अगर मुझे ड्रॉ करना हो, सो आई जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। एंड ए है, हमारे पास बी है, सो आई जस्ट राइट 1 3 and 5 इन बिटवीन। एंड मेरे पास बचेगा 2 and 4 ओवर हियर, 7 and 9 ओवर हियर। सिंपल सा एग्जांपल लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर अगर if I'm taking one more example, and if I just write same set a equals to 1 2 3 4 and 5, सेम सेट। एंड यहाँ पर मैं c ले रही हूँ, जहाँ पर मैं इवन नंबर्स ले रही हूँ अप टू 5। सो आई हैव 2 and 4। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सो दीज आर द एलिमेंट्स
जहां पर आया 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया मेरा ए। एंड जो सी है वो पूरा का पूरा ए के अंदर लाई कर रहा है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर इस केस में अगर मुझे लिखना है इंटरसेक्शन, इफ आई वांट टू राइट ए इंटरसेक्शन सी, मेरे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2 and 4 ऑब्वियसली। यहाँ पर मुझे मिल रहा है ए इंटरसेक्शन सी इज सी इटसेल्फ, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पर हम दो सेट के इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज। हमारे पास 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। सो पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अगर ए इंटरसेक्शन बी है दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेम इंटरसेक्शन होगा दो डिफरेंट सेट्स का, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, जो हमने यहाँ पर देखा। कहाँ गया? ओके, सो ए इंटरसेक्शन सी है। यहाँ पर क्या है हमारे पास कंडीशन कि जो सी है इट इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, पूरा का पूरा ए के अंदर लाई कर रहा है। तो सी ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पर सी की जगह सिर्फ ए दिया हुआ है, इट्स द सेम थिंग। ओके, देर इज द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। सेम चीज है, उल्टा दिया गया। ओके, और बी की ए की जगह पे यहाँ पर बी है। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन उनमें से एक सेट हो, तो वो जो छोटा वाला सेट है वो क्या होगा? सबसेट होगा बड़े वाले सेट का। ओके, लेट्स लुक एट द फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या दिया है? अगर ए इंटरसेक्शन बी है, जो इंटरसेक्शन है पूरा का पूरा वो ए का सबसेट है। यस, ए इंटरसेक्शन बी जो है इतना सा पार्ट वो ए का सबसेट है, तो वो बी का भी सबसेट होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस, है ना। अगर वो ए का सबसेट है, ए में लाई कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली बी में भी लाई करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सबसेट, बिकॉज इट इज एन इंटरसेक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए को हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ा था कि ए कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होते, है ना। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन ही है ये है कि अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब हम वो सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं जो उस पर्टिकुलर सेट में नहीं है ना। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट्स आते ही नहीं। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए। अगर हम उस सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट से करा रहे हैं तो आंसर ए ही होगा। ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, अगर हम कोई सेट और एम्प्टी सेट का अगर कॉम्बिनेशन ले तो एम्प्टी सेट होगा। व्हाई? बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हम लोग जब सबसेट पढ़ रहे थे तो इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो अगर हम कोई भी सेट और एम्प्टी सेट के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट्स होते नहीं है, सो अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अब आप सोचोगे कि ये सारे इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्यों है? ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है, ये सारे प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, बट यू शुड नो हाउ टू राइट दोज प्रॉपर्टीज, है ना। वाई? बिकॉज आगे जाके जब ये हम लोग प्रूव्स करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें काम आने वाली है। आई होप आप सबको समझ में आया हो ये ऑपरेशन ऑफ सेट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट सेट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड येस यू कैन ऑल्सो कमेंट योर डाउट्स, एंड आई होप आप सबको समझ में आया हो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।